तो सेशन 3 एपिसोड 2, ठीक है। तो कल का रिकॉर्डिंग नल एंड वाइड हो गया क्योंकि उसमें साउंड नहीं था, तो इसलिए आज से शुरू कर रहा हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था कि चीजें जब पॉजिटिव होता है तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि सपोज मैं 2 से लेके 5 तक है तो तुम दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो, 4a² से लेके 25 तक होगा। नेगेटिव वाले में भी चिंता नहीं था कि 5 अगर -5 से -3, मगर बस ये उल्टा हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो a² 9 से लेके 25 तक। मगर प्रॉब्लम तब होता है जब चीजें नेगेटिव, जब चीजें a से लेके 6 तक, क्योंकि इट कंटेन्स 0। हाँ, क्योंकि ये 0 को कंटेन करता है, इसीलिए a² का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 से शुरू होगा, और 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, तो 36 तक। तुम बोलोगे सर 25 में तो इक्वल टू नहीं है। नहीं, -5 से 6 के बीच में 5 भी आता है, और 5 ए ले रहा है, इसलिए a² 25 पॉसिबल है, तो ये a² से 36 तक। सेम चीज अब रेसिप्रोकल में भी होगा। तो पहले एक मिसकॉन्सेप्शन को हटाओ कि तुम लोग जो 1/0 को इंफिनिटी लिखते हो वो गलत है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि 0 तुम किस साइड से आ रहे हो। मतलब अगर तुम 0 इस साइड से आ रहे हो, इसे मैं 0 माइनस कहता हूं, तो देखो x यहाँ पे नेगेटिव है, तो जब तुम रेसिप्रोकल करोगे तब भी तो चीजें तो इंफिनिटी मिलेगा, मगर वो माइनस इंफिनिटी मिलेगा। और वही जब तुम 0 प्लस से आ रहे होगे, तो x अगर 0 से बड़ा है तो ये 1/0 प्लस होगा, तो ये प्लस इंफिनिटी होगा। तो मतलब जब 0 तुम इंक्लूड कर देते हो, जैसे अगर मैं कहूं कि -3 इज लेस देन x इज लेस देन 2, तो इट कंटेन्स 0। -3 से लेके 2 के बीच में 0 कंटेन कर रहा है। तो अब जब तुम रेसिप्रोकल करोगे तो उसे तुम ब्रेक करोगे 0 माइनस और 0 प्लस से लेके 2 तक। तब जब तुम 1/x करोगे तो 0 माइनस तुम्हें माइनस इंफिनिटी देगा। हाँ, और -3 का रेसिप्रोकल जो देगा वो -1/3 देगा, और यहाँ पे 1/x 2 जो है, 2 का रेसिप्रोकल तुम्हें 1/2 से लेके इंफिनिटी तक। तो 1/x जो है वो माइनस इंफिनिटी से -1/3 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी, ये वैल्यू देगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो लिख लिया तुम लोगों ने? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अरे इसका जरूरत केवल ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, कहीं भी पढ़ सकता है, समझ में आया? इसका जरूरत कहीं भी पढ़ सकता है। मतलब देखो, अगर मैं तुमसे अब पूछता हूं कि प्रॉब्लम तुम रेंज निकालो, फाइंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक दे दूं, जैसे 1/x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1/x² प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। तो -1 होने के कारण क्या ना कि देखो, ये एक स्पेशल पैटर्न है जिसमें तुम देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो डिफर बाय कांस्टेंट करता है। अब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफर बाय कांस्टेंट करता है तो क्या होता है, डिनोमिनेटर वाले को मैं ऊपर लेके आ गया, डिनोमिनेटर वाले को ऊपर लेके आ जाओ, मतलब x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2/x² प्लस 2x माइनस 1। क्या फायदा तब अलग अलग करोगे तो ये 1
प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 1। अब देखो क्या है कि फायदा क्या हुआ ना कि तुम्हारा वेरिएबल केवल एक ही जगह है, इसलिए y को अब तुम 1 प्लस 2 बाय ए, और अब केवल a का चिंता करो। इस चीज को समझो मैंने क्या किया। a को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 1, तो दिस इज नथिंग बट n, तो ये हर समय किससे भरा होगा, -2 से। तो a जो मुझे मिला वो हर समय -2 से लेके इंफिनिटी तक होगा। मुझे करना क्या है, रेसिप्रोकल। तो अगर रेसिप्रोकल करना है तो मुझे एक प्रॉब्लम है, पहले a/2 ले लेता हूं, तो a/2 कहां से कहां तक, -1 से इंफिनिटी तक। अब अगर मैं इसे रेसिप्रोकल करूंगा तो 0 इंक्लूड कर रहा है -1 से इंफिनिटी में, इसलिए अब मुझे दो केस लेना होगा। एक लेना होगा कि a/2 जो है वो -1 से 0 तक है, एक a/2 जो है वो 0 से इंफिनिटी तक है। तब जब तुम रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है, तो ये -इंफिनिटी से -1, और जब तुम इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 1/इंफिनिटी और 0 का रेसिप्रोकल 1/0। मतलब तब तुम्हें मिला 2/a। अब देखो आंसर में तो 2/a प्लस 1 है नहीं y के लिए, तो जब तुम 2/a प्लस 1 लोगे तो अल्टीमेटली -इंफिनिटी प्लस 1, -इंफिनिटी से लेके ये कहां तक, 0 तक। और यहाँ पे जब तुम 2/a प्लस 1 लोगे तो ये तो इंफिनिटी होगा, और ये 1/इंफिनिटी 0, तो ये 1 से इंफिनिटी। तो y जो है वो कहां से कहां तक आया, y का ये एक रेंज आया, मतलब -इंफिनिटी से लेके 0 यूनियन, फिर ये एक रेंज आया कहां से कहां तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो। क्या करोगे, पॉज प्लस लिखो। लिख रहे हो या नहीं, ओ नहीं लिख रहे हो, मूवी देखो। समझ में आया, मूवी देखो। नहीं अगर लिख रहे हो तो मूवी देखो, बार बार कह रहा हूं। पैंडेमिक का फायदा मत उठाओ, बाद में पछताओगे। चलो आगे चलते हैं। तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री में आ रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि रेंज निकालो, फाइंड रेंज ऑफ नंबर 1 y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स। तो साइन एक्स का रेंज कहां से कहां तक है, ये तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो। y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा 2 प्लस साइन एक्स का मैक्सिमम 1 था, और y का मिनिमम क्या होगा, साइन एक्स जब मिनिमम लेता है तो 2 माइनस 1, तो इसका मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 1 है, और साइन एक्स तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हर एक वैल्यू लेता है -1 से 1 के बीच में। तो y का मिनिमम, तो y जो है मिनिमम से लेके कहां तक लाई करेगा, 1 से लेके 3, ये इसका रेंज होगा। हाँ तो देखो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कॉस एक्स है। हाँ, y इक्वल टू 4 माइनस 3 कॉस एक्स, तो y मैक्स जो होगा वो क्या होगा, 4 माइनस 3 कॉस एक्स मिनिमम। क्योंकि ये माइनस है तो ये मिनिमम होगा ना, नेगेटिव मार्किंग जितना जब तुम्हारा मिनिमम होगा तब तुम्हारा मार्क्स मैक्सिमम होता है। तो ये 4 3 के साथ -1, मतलब ये 7 होगा। और यहीं पे अगर तुम y का मैक्स मिनिमम निकालोगे तो सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होना पड़ेगा, तो -3 जो माइनस होने के कारण ये मैक्सिमम होना पड़ेगा। मतलब y का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। हाँ, तो रेसिप्रोकल में भी वही होता है, बस 0 होने से बात अलग है, 1/0 प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, कि y इज इक्वल टू एक पॉजिटिव नंबर में अगर y इज इक्वल टू 1/a और a अगर पॉजिटिव है, तो y अगर मैक्सिमम होगा तो 1/a कारण के कारण a को मिनिमम होना पड़ेगा। तो उस चीज को समझो। हाँ, तो फिर अब आगे चलते हैं। तो जैसे अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इसका डोमेन निकालो, इसका रेंज निकालो। प्रॉब्लम y इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2 cos 5x का मुझे रेंज निकालना है। तो मैं ये जानता हूं कि -2 cos 5x डायरेक्टली लिख रहा हूं, कहां से कहां तक लाई करेगा, -2 से 2 तक।
अरे ये अंतर नहीं लगता है सर, यहाँ पे -2 लगा के इनइक्वालिटी को चेंज कीजिए, बात बराबर है, -2 से 2 तक। तो 3 - 2 cos 5x कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से लेके 5 तक। ये 0 को कंटेन नहीं कर रहा है तो तुम डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो 3 - 2 cos 5x कहां से कहां तक लाई करेगा? ये 1/5 से लेके 1 तक। तो रेंज जो होगा वो कहां से कहां तक होगा? 1/5 से लेके 1 तक, ये इसका रेंज होगा। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ओ सॉरी, इसके लिए भी टाइम नहीं दिया था ना, ठीक है, पॉज करके लिख लो। मैं फिर से कह रहा हूं, पॉज प्लस लिख लो। अब नीचे वाले में हो। चलो आगे चलता हूं, मगर उसी में अब कभी कभी क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू 1/3 माइनस cos twice x, तब सॉरी इसमें तो सेम ही है, 1/3 माइनस 5 cos twice x, तब अब तुम जानते हो कि 3 - 5 cos twice x का, मैं बीच बीच में ना साउंड देखते रहूंगा, ठीक है। 3 - 5 cos twice x का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 3 + 5 होगा और मिनिमम वैल्यू 3 - 5। मैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार लिखना नहीं चाहता हूं, मैं इसे ए लिख रहा हूं, मतलब इस वाले को मैं ए ले रहा हूं, इसका वैल्यू मैं अब ए ले रहा हूं। तो ए कहां से कहां तक लाई करेगा? -2 से लेके 8 तक। अब जब तुम रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि -2 से 8 के बीच में 0 होता है, इसलिए -2 से ए 0 तक लाई करेगा और 0 से लेके ए 8 तक। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइड का है। तो इसलिए जब तुम 1/a करोगे तो 0 माइनस -इंफिनिटी से -1/2 और यहाँ पे 1/8 से लेके इंफिनिटी तक। तो हेंस 1/a का जो रेंज है वही y है ना। तो 1/a का जो रेंज है यही तो y है तुम्हारे पास। वो हो गया -इंफिनिटी से -1/2 यूनियन 1/8 से इंफिनिटी। खेला खत्म। किसी को ध्यान से देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे चलता हूं। y is equal to sin to the power 4x plus cos square x। हाँ, इसे मैं डिफरेंशिएशन से भी कराऊंगा, मगर अभी क्या करूं, एक साइन एक कॉस है, मगर मैं जान रहा हूं कि ये जो cos स्क्वायर एक्स है ये किसी के टर्म में लिखा जा सकता है। मैं जान रहा हूं कि मैं इसमें sin to the power 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दे सकता हूं। हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्योंकि सब साइन स्क्वायर के टर्म में है तो सब्स्टिट्यूशन काम करेगा। साइन स्क्वायर एक्स को मैं t दे देता हूं, मगर सब्स्टिट्यूशन मुझे रेस्ट्रिक्शन देता है। साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स -1 से 1 तक है, तो साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक लाई करता था? 0 से 1 तक लाई करता था। तो इसलिए y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, और t जो है वो 0 से 1 तक लाई करेगा। जब तुम ऐसा क्लोज इंटरवल देखते हो तो -d/4a से इंफिनिटी नहीं लगा सकते हो। ऐसे में तुम्हें इसे परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा, अगर डिफरेंशिएशन यूज नहीं करोगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा t माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब t के रेंज से शुरू करो चीजें, कि तुम्हें मालूम है t कहां से कहां तक है, मगर स्क्वायर t का नहीं है रे, t माइनस हाफ का है। तो तुम जानते हो t जो है साइन स्क्वायर एक्स होने के कारण वो 0 से 1 तक है, इसलिए t माइनस हाफ जो है वो -हाफ से लेके हाफ तक होगा।
अब जब तुम स्क्वायर करते हो t माइनस हाफ का, तो वो 0 से शुरू होके 1/4 तक जाएगा, और t माइनस हाफ के होल स्क्वायर को जब तुम 3/4 प्लस करोगे तो वो 3/4 से लेके 1 तक जाएगा। तो हेंस ये y है, तो y कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 3/4 से लेके 1 तक, ये इसका क्या होगा, रेंज होगा। ध्यान से देखना है तो देख लो, कैलकुलेशन कहीं पे गड़बड़ हो सकता है रे आज, क्योंकि कल मैंने इसे पूरा 1 घंटा रिकॉर्ड किया था और मेरा ठीक है, ये मैं 2-3 एक्स्ट्रा सम लेके आ गया हूँ यहाँ पे, इसलिए कल पूरा 1 घंटा रिकॉर्ड किया था और ऑडियो गायब हो गया था। उससे क्या होता है जानते हो ना, कि मतलब सेम चीज को जब मैं करता हूँ तो मेरे मन में होता है जल्दी खत्म करूं, जल्दी खत्म करूं, नया चीज करूं, ठीक है। तो इसलिए ना तो वो कल किसी की गलती थी, मगर नहीं जानता हूँ कल क्या हुआ, नॉर्मली वो होता नहीं है, पूरा 1 घंटे का बेकार चला गया। चलो, तो उसके बाद नेक्स्ट वाले में चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले में प्रॉब्लम तुमसे पूछेगा कि रेंज पूछो, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x। अब इसका एक स्पेशल तरीका है, जब भी तुम ऐसा इवन पावर देखते हो, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर से 2 मिनट रुको। हाँ, cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला था, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो y इज इक्वल टू, तब तुम इस, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो इसलिए साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सर क्या करें, दोबारा जो मैंने यहाँ पे कहा था, क्योंकि 6 है तुम 2 के पावर में ला सकते हो, तो 4 को भी तो तुम वही काम कर सकते हो ना। y को तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब तुम जरा ध्यान से देखो, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, नहीं क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लगेगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो फायदा क्या, फायदा 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स कॉस एक्स होने के कारण तुम्हारे दिमाग में एक फॉर्मूला आएगा कि 3/4 हो जाएगा, और ये साइन ट्वाइस एक्स का होल स्क्वायर। आया समझ में क्या लगा रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि साइन ट्वाइस एक्स का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये 2 एब्सेंट होने के कारण नीचे 4 आया है। अब इसका रेंज निकालना है, तो साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर जब करोगे तो वो 0 से 1 तक लाई करेगा, इसलिए y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये क्या होगा, 1 माइनस 3/4, इसका मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू 0 है तो ये 1, और y का मिनिमम होगा 1 माइनस 3/4 जब ये मैक्सिमम लेता है, कौन सा वैल्यू, साइन ट्वाइस एक्स जब मैक्सिमम लेता है, तो 4/3, तो इसका वैल्यू 1/4। तो इसका रेंज कहां से कहां तक आया, इसका रेंज 1 से लेके 1/4 तक आया। तरीका 1/4 से लेके 1 तक आया, खेला खत्म। अब किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा पॉज करके। अब मैं फिर से कह रहा हूं, लिखने के लिए मैं ऑलरेडी ये पीडीएफ तुम्हें ट्रांसक्रिप्ट दे देता हूं, तो स्क्रीन से अगर, पहला तो देखो, पहला बात ये है कि तुम्हें लैपटॉप में देखना चाहिए, पहला बात है तुम्हें लैपटॉप में देखना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप में पॉज करना आसान होता है। लाइव क्लास तुम किसी और में भी देख सकते हो, सेकंड क्लास ये बात है कि मोबाइल में चीजें बहुत छोटा दिखता है, उससे आंख खराब होने का भी एक चांस है, एटलीस्ट आंख को तो बचा के रखो ना, ठीक है।
क्योंकि उन लोगों को देखो देखो लाइफ को जीने के लिए स्किल का जरूरत होता है, नहीं क्या? अब तुम लोगों में से जो लोग मेरा बात सुन रहे हो, कंप्यूटर में देख रहे हो, इसका मतलब है दे आर रेडी टू टेक द स्किल। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि वो दे विल गेट द स्किल, दे विल गेट द ऑल दिस थिंग्स। जो मेरा बात नहीं मान रहे हैं, जो अभी भी मोबाइल में देख रहे हैं, मतलब उन्हें लग रहा है कि अरे चलता रुपये सर ऐसे ही बकते हैं। तो जो अगर तुम मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देते हो तो तुम फिजिक्स को भी नहीं दे रहे हो, केमिस्ट्री को भी नहीं दे रहे हो, मतलब साइंस तुम्हारा स्किल सब्जेक्ट से निकल जाने का। तो तुम्हारे पास स्किल कम होगा, तो स्किल कम होने से तुम्हें आंख का ज्यादा जरूरत होगा बाद में, हो सकता है। तो इसलिए आंख को बचा के रखो कि लाइफ में जब कभी मोटिवेट हो जाओ तो ऐसा ना हो कि दिखता नहीं है कुछ, कान में हर समय गाना सुनते रहते हो, सुन नहीं पाते हो कुछ, तो जिंदगी में क्या कर पाओगे, नहीं क्या? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 18 साल में अपने लाइफ को सेटल करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 20 साल में करते हैं, कुछ लोग होते हैं 25 साल में करते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं करते, अमेजोन डिलीवरी करते हैं। तो तुम्हें देखना होगा ना कि समझ में आया, तो जरूरी होगा ना बाद में उसके लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आंख को बचा के रखो, आया समझ में? हाँ, उसके बाद चलता हूं। उसके बाद जो है, उसके बाद मेरे पास एक पोलर फॉर्म है, मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ। हाँ, पोलर फॉर्म के अभी प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ। तो बोले कि सर गलत बात है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में पोलर फॉर्म a cos x प्लस बी साइन एक्स जब भी होता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस ऑफ। तो a cos x प्लस b sin x ऐसे में माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको मैं फैक्ट कह रहा हूँ, पोलर फॉर्म प्रूफ करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। एक ट्रायंगल बना लो, किसी को करने का मन है करके देख सकते हो। इसको a ले लेना, इसको b ले लेना, इसको r ले लेना, और a का वैल्यू तुम r और थीटा के टर्म में और b का वैल्यू r और थीटा के टर्म में लिख सकते हो। a बाय r cos थीटा sin थीटा, b बाय r cos थीटा, पुट अप करके देख लेना, एक्जैक्टली सेम चीज आता है, क्योंकि r का जो वैल्यू है वही रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। पर यहाँ पे तुम्हें दो चीज देखना होगा। एक चीज ये देखना होगा कि x जो है ना, दैट मस्ट कंटेन्स x जिस सबसेट में होगा वो वो 2 पाई इंटरवल के लेंथ का होना पड़ेगा मिनिमम। हाँ, 2 पाई लेंथ का होना ही पड़ेगा, उससे छोटा होने से नहीं चलेगा। मतलब फुल एक रोटेशन लेना होगा। अब वो जरूरी नहीं कि वो 2 पाई लेंथ का हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 0 से 2 पाई हो, माइनस पाई से पाई भी चलेगा। सेकंड, ये दोनों का आर्गुमेंट सेम होना पड़ेगा, आर्गुमेंट को सेम होना पड़ेगा। तो अगर मैं अब तुमसे कभी पूछता हूं कि तुम रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 cos x माइनस 4 sin x निकालो, तो क्योंकि एक्स एक्स का रेंज सेम है तो इसलिए a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू -4 है। तो r मतलब जो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वो 5 है। और ऐसे होने से मुझे मालूम है इसका रेंज जो था वो था मेरे पास माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, -5 से लेके 5 तक। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, ये पोलर फॉर्म है, फिर आगे चलूंगा। दो मिनट रुको। हाँ, चलो आगे चल रहा हूं। फाइंड रेंज ऑफ y is equal to 1 by sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। ये रेसिप्रोकल होने से मैं कभी नहीं डरता हूं। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं रेसिप्रोकल किया जा सकता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे
इस वाल प्रॉब्लम ये है कि इस वाले में अभी मैं किसी भी हालत में पोलर फॉर्म नहीं लगा सकता हूं। मगर अगर तुम्हें फॉर्मूला सब याद है, अगर तुम्हें फॉर्मूला सब याद है और याद रहना चाहिए, तो जब तुम साइन स्क्वायर थीटा देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक फॉर्मूला आता है, वो ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा होने से फॉर्मूला लगता है। तो ये सब फॉर्मूला याद रखना होगा जो मैंने साइड में दे दिया है। तो ऐसे होने से मैं क्या कर सकता हूं, y को 1/a मानता हूं और अब मैं a वाले को साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा का इमेज बनाता हूं। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकता हूं साइन 2 थीटा बाय 2 और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस ट्वाइस थीटा। तब a का जो वैल्यू होगा वो 1/2। समझ में आ रहा है ना? साइन स्क्वायर थीटा के बदले मेरा ये फॉर्मूला था, साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला मेरा ये था, 2 के साथ हाँ इंक्लूडेड है, और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये था। तो अगर 1/2 कॉमन लेते हो तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, प्लस 3 साइन 2 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा? तो a का जो मैक्सिमम होगा वो इसका मैक्सिमम होगा, और ये पोलर फॉर्म है क्योंकि कुछ लिमिट दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है थीटा पूरा रियल लाइन में कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो 2 पाई लेंथ का तो है ही मिनिमम। और साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा में जो आर्गुमेंट है, दोनों ही आर्गुमेंट ट्वाइस थीटा है, तो इसलिए a का जो मैक्सिमम होगा वो हो जाएगा 6 प्लस रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 5 प्लस 6 11/2। तो a का मिनिमम क्या होगा? a का मिनिमम तब ये माइनस हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, नहीं क्या? वही तो मैंने ऊपर बताया ना, ऊपर देखो मैंने यही बताया, cos थीटा sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिनिमम माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका वैल्यू तब तुम्हारे पास हो जाएगा 6 माइनस 5 1/2। तो a जो है वो 1/2 से लेके 11/2 तक होगा। क्योंकि इसमें जीरो कंटेंट नहीं कर रहा है, तो 1/a में तुम रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये 2/11 से 2 तक, और ये हेंस इसका रेंज हो जाएगा। 1/a ही चाहिए ना, ध्यान से देखो, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट सब पे जाऊंगा। अब लिखने के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, पॉज प्लस लिखो, वो तुम्हारा काम, ठीक है? मैं थोड़ा देर वेट कर दे रहा हूं, ठीक है? मगर ये वेट इसलिए कर रहा हूं ताकि वो पॉज करने के लिए तुम लोगों को जो टाइम लगेगा। चलो आगे चलता हूं। चलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, पता कैसे चलेगा? मैं देख लेता हूं, मेरे ख्याल में सुनाई दे रहा है, यहां से पता चलता नहीं है मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड रेंज ऑफ, अब ये थोड़ा ग्राफिकल है, हाँ, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 cos x। ऐसे में क्या करो, x का कोई रेंज नहीं दिया है, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, मतलब y को साइन थीटा मानो और थीटा को 2 cos x दो। तो थीटा को जब तुम 2 cos x दे रहे हो तो थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा? -2 से 2 तक। तो 2 इज अप्रोक्सीमेटली किसके आसपास होगा? π/2 के आसपास होगा। π/2 1.57 के आसपास था। तो -2 से 2 का मतलब है, एक काम करता हूं मैं, ग्राफ को -π से π बना देता हूं, मगर π का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है, 3.14 होता है। तो साइन थीटा का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, नहीं क्या? ये साइन थीटा का ग्राफ है।
मगर थीटा पाई तक नहीं है। थीटा कहां से, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो 2 जो है वो यहाँ पे कहीं पे होगा, पाई बाय, ये पाई बाय 2 था रे यहाँ पे। तो मतलब ये एंड पॉइंट है फंक्शन का, ये मेरा जो है, और यहाँ पे कहीं पे -2 है, ये तो मतलब मेरा जो ग्राफ होगा वो केवल ये वाला ग्राफ होगा, मतलब मेरा जो ग्राफ होगा वो केवल ये ग्राफ है। अब रेंज निकालना है, तो ये y एक्सिस में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है तब, तो ये तो मिनिमम से घूम रहा है ना, तो मतलब y इज इक्वल टू इसका मिनिमम वैल्यू -1 और इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां से घूम रहा है, ये पूरा का पूरा ले रहा है y1 मैक्सिमम है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा ग्राफ ये है, तो y कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -1 से 1 तक, तो हेंस तुम क्या बोलोगे, y कहां से कहां तक लाई करता है, y -1 से, तो ऐसे में तुम्हें ग्राफ बनाना होगा, तो ये इसका रेंज है। ठीक है, डाउट है, ठीक है, और एक सम कराता हूं, उल्टा करा के दिखाता हूं। y इज इक्वल टू सपोज cos ऑफ sin x है, तब क्या करोगे, फिर से वही करोगे क्या, सर ऊपर वाला लिखे नहीं, वेट अ मिनट, ठीक है मैं टाइम दे रहा हूं, पहले एक बार देख लो, y इज इक्वल टू sin x, तो थीटा कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक, तो y का वैल्यू क्या हो गया, cos थीटा, और थीटा कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक, तो y इज इक्वल टू cos थीटा होने से -1 जो होगा वो -π/2 से कम होगा, इसलिए cos का ग्राफ बनाओ -π/2 से π/2 तक। अब ये ग्राफ जानना होगा, ये y इक्वल टू cos थीटा का ग्राफ है। अब -1 से 1 तक, मतलब मैं -1 से 1 तक, सॉरी ये उल्टा हो गया, -1 से +1 तक, तो मेरा ग्राफ ये होगा ना रे, ये वाला ग्राफ होगा, नहीं तो ये कौन से दो लाइन के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये 1 है ना, तो ये पॉइंट तो y इक्वल टू cos थीटा, ये cos 1 हो जाएगा, तो ये लाइन हो गया y इक्वल टू cos 1, और ये जहां से वो घूमा, ये तो यूनिवर्सल घूमता है कहां से, 1 तक, तो फंक्शन कहां से कहां तक है, डोमेन -1 से 1 तक है, ये उसका डोमेन है, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग रेंज कहां से कहां तक है, ये वाला फंक्शन, तब y कहां से कहां तक लाई करेगा, cos 1 से लेके 1 तक, तो ऐसे में तुम्हें ग्राफ बनाना होगा। तो सबसे पहले एल्गोरिथम क्या है, उस आर्गुमेंट को पकड़ो कहां से कहां तक है, फिर उसके ग्राफ को बनाओ, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। शॉर्ट्स को प्रैक्टिस करना होगा, समझ में आया, अलग अलग टाइप के सम्स को प्रैक्टिस करना होगा, खूब करना होगा, लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास करो या ये वीडियो देखो, ये ज्यादा एग्जॉस्टिव होता है, लाइव क्लास में अब देखो मैं एक ही सम करवाऊंगा, अब मेरे पास वहां पे टाइम नहीं है, क्योंकि सप्ताह में तुम 2 दिन आते हो, तो मैं वहां पे वही करूंगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं, देखो ऑफलाइन का बात थोड़ा अलग होता है, हाँ ऑफलाइन में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, 4 को एक्स्ट्रा सम करवाया जा सकता है, ऑनलाइन का बात एकदम अलग हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो अब तुम्हें जो पसंद है उस टाइप से करो, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस हाफ, बाप रे बाप सर, cos भी है sin भी है, cos भी है sin भी है, जब तक ये रूट ओवर है तब तक मुझे प्रॉब्लम होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, cos को पहले यहां ले आता हूँ, तो y sec x इज इक्वल टू क्या मिला, तब जब तक ये रूट ओवर है तब तक मुझे प्रॉब्लम है, तो सर आप क्या करोगे, रूट ओवर हटाऊंगा, कैसे, y sec x माइनस साइन x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस हाफ, और दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो y स्क्वायर सेक स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 sec x साइन x y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस 1/2, कैंसिल, ये sec x साइन x है, y अलग है, तो दिस कैन बी रिटन एज y स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x माइनस 2 sec x साइन x, ये 10x हो जाएगा, तो 10x इंटू y इज इक्वल टू 1/2।
अब ये tan के टर्म में, तो क्या इसे tan के टर्म में लिख सकते हो? हाँ, क्या लिख सकते हो? y स्क्वायर इंटू क्या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2y इंटू कितना tan x इज इक्वल टू हाफ। तो इसे अगर मैं सजा के लिखूं तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस 4y इंटू tan x प्लस y स्क्वायर माइ 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, इस 2 से मैंने इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2y स्क्वायर होगा। सॉरी, सब tan x के टर्म में मैं tan x को t देता हूं, मगर तब tan x का जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है। तो इसका मतलब मुझे मिल गया कि मुझे मिला 2y स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 4y। क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, क्वाड्रेटिक है। किसमें बनाइए? क्वाड्रेटिक इन टी, और टी पूरा का बार ले रहा है, मतलब टी इज रियल। कब था कुछ मालूम है? हाँ, जब इसका डिस्क्रीमेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। तो डिस्क्रीमेंट में क्या हुआ, ये ए का वैल्यू होगा, ये बी का वैल्यू होगा, ये सी का वैल्यू होगा। मतलब मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख के देखोगे तो इससे तुम्हारे पास y का वैल्यू आ जा रहा है कि y स्क्वायर माइनस 3/2 इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3/2। दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लोगे तो मॉड आएगा हर समय। ठीक है, ये सब चीज अब याद हो चुका होगा तुम्हें, स्क्वायर रूट लेने से हर समय मॉड आता है। मतलब माइनस 3/2 इज लेस देन y इज लेस देन इक्वल टू रूट ओवर 3/2। खेला खत्म। ठीक है, तो किसी को लिखना है तो लिख लो, सम थोड़ा लंबा था। ओह, पॉज करके लिखना होगा, वो करना होगा, पॉज करके लिखना होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। हाँ, और ज्यादा आंख में प्रेशर नहीं देना है इसमें, तो इसमें मैं इससे मत लिखो, उससे लिखो, दूसरे वाले से। तो पॉज करके लिखना होगा। हाँ, उतना तो वेट नहीं कर सकता हूँ। चलो आगे चलता हूँ। फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan x माइनस sec x प्लस 1, मगर x का एक इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2। तो कह रहा है कि 0 से π/2 तक ये कहां से कहां तक लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या करें, तो देखो क्या है ना कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे सम में एक चीज याद रखना है, दैट उस वर्ड का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन। मैं बहुत ज्यादा चिंता नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर तुम एंट्रेंस के बारे में सोच रहे हो तो याद रखना ही होगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिडक्शन। मगर बोर्ड लेवल में भी जब मैं इन्वर्स कराऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिडक्शन। तो इसलिए बोर्ड लेवल के बारे में तो ऑलमोस्ट हर बच्चा ही सोचता है, और अगर बोर्ड के बारे में भी नहीं सोचते हो तो नेटफ्लिक्स जिंदाबाद। मतलब अगर बोर्ड के बारे में भी नहीं सोचते हो तो और क्या करो, और क्या बोलूं तुम लोगों को। ठीक है, कि तुम लोग मतलब सर्वोच्च ज्ञानी हो चुके हो कि जिंदगी क्या है, मार्क्स क्या है। ठीक है, तो तुम लोग अब रामदेव बाबा इन मेकिंग हो, सन्यासी मतलब। चलो आगे चलते हैं। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x 1 माइनस sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाय tan x माइनस sec x प्लस 1। इसे और इसे कैंसिल करो तो y का वैल्यू क्या आ गया, sec x प्लस tan x। तो अब क्वेश्चन ये है कि sec x प्लस tan x कहां से कहां तक लाई करेगा 0 से π/2। sec x प्लस tan x जब लिखा जाता है तो थोड़ा सा अभी डायरेक्टली सोचने में मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सब कुछ मैंने नहीं बताया था। तो मैं इसे और रिड्यूस कर रहा हूँ, कैसे, साइन कॉस में चेंज कर रहा हूँ। तो 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स का एक फॉर्मूला था कि तुम्हें याद होगा, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। और cos x का एक फॉर्मूला था, वो था cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। मैं इस फॉर्मूला के बारे में अभी चिंता नहीं कर रहा हूं। तुम बोलोगे नहीं सर अभी तो मुझे यहीं पे फंसूंगा मैं। मैंने कहा ना, जब इन्वर्स कराऊंगा तो ये सब इतना कॉमन चीज है कि इसके भरोसे में बच्चा बोर्ड पास करता है, ये इतना कॉमन चीज है। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, लास्ट ईयर वाला फॉर्मूला भूल गए हो तो फिर ठीक है, मैं करवा तो दूंगा साइन एक्स बाय 2।
तो ऊपर नीचे जब cos से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 - tan x by 2। तो दिस इज नथिंग बट कितना tan π/4 + x by 2। अब मैं tan का इंक्रीजिंग होने का फायदा उठाऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इंक्रीजिंग होता है, मतलब क्वेश्चन में ध्यान से देखो x का एक रेंज दिया हुआ है, कहां से कहां तक, 0 से π/2। तो x 0 से π/2 है, तो x/2 कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से π/4। तो π/4 + x/2 कहां से कहां तक लाई करेगा, ये π/4 से π/2 तक। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे मालूम है tan x इंक्रीजिंग है, नहीं क्या? इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि tan 0 0 था, tan π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाओगे तो इंफिनिटी था। ये 45 डिग्री है और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 था, नहीं क्या? तो इसलिए जब तुम tan लगाओगे तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या था, tan π/2 + x/2। देखो अगर ये π/4 से लेके ये 3π/4 तक होता तो मैं ये डायरेक्टली नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि तब फिर वहां पे क्या होता है कि डिसकंटिन्यूटी का एक पॉइंट आ जाता है π/2 में। 0 से π/2 में कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होने के कारण tan π/4 1 है, ये y था 1 से इंफिनिटी, तो हेंस ये इसका रेंज होगा। तो किसी को देखना है तो देख लो, ठीक है। लिखना है तो लिख लो। चलो ये वाला, अब यहाँ पे तुम एक काम कर सकते हो कि cos x को t ले सकते हो। तो t कहां से कहां तक, अब मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। नहीं सर क्यों, ये जुर्म क्यों? क्यों? मुझे अभी थोड़ी देर पहले लग रहा है मैंने कुछ ऐसा एक सम बताया था कि ऊपर और नीचे किससे डिफर कर रहा है, कांस्टेंट से। तो इसलिए मैंने कुछ कहा था, याद है, t² + t + 1 डिवाइडेड बाय क्या, t² + t + 1। तो इसका मतलब y = 1 + 1/t² + t + 1। अब क्या करोगे, डायरेक्टली तो -d/4a यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बाउंडेड है t। तो सर क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं ये वाला सम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो खुद ट्राई करके तुम देखोगे। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे? नहीं सर डाउट है, बना दीजिए ना। यही एक प्रॉब्लम है, मतलब क्यों खुद नहीं कर सकते हो, क्यों खुद नहीं कर सकते हो, क्यों पॉज करके खुद नहीं करते हो, क्यों इतना डिपेंडेंट हो जाते हो एक टीचर के ऊपर कि सर आपको फीस दिया है तो आप ही सॉल्व करेंगे। और अब मुझे मालूम है कि t कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -½ से लेके -1 से लेके 1 तक। तो t + ½ कहां से कहां तक लाई करेगा, -1/2 3/2। तो t + ½ का होल स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, 1/4 से लेके 3 3 9/4 तक। आगे आप रेसिप्रोकल कर लेना, प्लस प्लस कर लेना, आगे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सर आंसर तो बोल दीजिए, हाँ सर आंसर तो बोल दीजिए सही है या नहीं। तो किताब में जो आंसर है वो आंसर है 4/3 से लेके 7/3 तक। देख लेना ये आता है या नहीं। ये सब मैं दे भी दूंगा, ठीक है, KUS में। तो चीजों को जरा समझोगे, हाँ। आगे चलो, ठीक है, और पास करके वो लिख लो। फाइन, range of y is equal to √of cos x minus √sin x, √of cos x plus √of sin x divided by 3 times of cos x plus sin x।
अब इस सब में तुम मुझे बोल सकते हो कि सर ऊपर वाला क्या बेवकूफ जैसा चीज दिया है। नहीं नहीं नहीं, रीजन है। ऊपर में मैं जानता हूं कि तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने के लिए तुम बड़े उत्सुक हो, जो मैं भी लगाऊंगा। मगर यहाँ पे उससे पहले, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, तो इसे डिफाइन होना पड़ेगा। ये कब डिफाइन होगा? ठीक है, ये हर समय डिफाइन होता है। रूट कॉस एक्स और रूट साइन एक्स कब डिफाइन होगा? तो फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, मगर सबसे पहले वाई वाई डिफाइन कब होगा? वाई डिफाइन तभी होगा, रूट ओवर होने के कारण साइन एक्स का भी पॉजिटिव होना जरूरी है और कॉस एक्स का भी पॉजिटिव होना। और दोनों पॉजिटिव केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते थे, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा तब वो 0 से π/2 हो सकता है और इंक्लूडेड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है अभी, वो 3π/4 में 0 होता है। cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो देखो ये अब क्या हो गया ना कि ये रेस्ट्रिक्शन तुम्हें दे दिया, मतलब ठीक है तुम इसे, अब तुम इसे मॉडिफाई करो, मैंने मना नहीं किया, तुम इसे मॉडिफाई करो कि ये तुम्हारे पास a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर हो गया cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ क्या cos x प्लस साइन एक्स। मगर x का जो वैल्यू है तब वो 0 से π/2 के बीच में है, ये तुम्हें समझना होगा। तो एज यूजुअल cos x से डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस टेन एक्स बाय 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस टेन एक्स। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया cos x से। मैं फिर से कह रहा हूं ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिडक्शन है। तो ये 1/3 टाइम्स ऑफ टेन ऑफ, ये फॉर्मूला था किसी का, हाँ किसका, π/4 माइनस एक्स का। और अब यहां पे खेला शुरू करो, तो x कहां से कहां तक है? x है 0 से लेके π/2 तक, तो माइनस एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस π/2 से 0 तक। तो π/4 माइनस एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस π/4 से π/4। तो -45 से 45 तक tan x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, नहीं क्या, हर समय ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये 45 डिग्री में इसका वैल्यू 1 होता है और -45 डिग्री में -1 होता है। ये 45 डिग्री था, ये -45 डिग्री था, इसलिए जब तुम 10 लगाओगे तो 10 याद रखो कि फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x क्योंकि इंक्रीजिंग होता है, तो इनइक्वालिटी को तुम चेंज कर सकते हो और ये तब -1 से 1 तक हो सकता है। आंसर में 1/3 मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए 1/3 ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? -1/3 से 1/3, ये इसका रेंज होगा। तो ध्यान से देखो, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, देखो यार ऐसे सम को एक्चुअली में सही मायने में देखोगे तो हम लोग क्लास में भी नहीं करते हैं, क्योंकि क्लास में भी हमारे पास टाइम कम रहता है। हाँ, हम डीपीपीज में देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास होने के कारण कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा सम्स कराना बेटर है, क्योंकि तब उससे तुम्हारा एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा और तुम डीपीपी और गुड मॉर्निंग प्रॉब्लम के ज्यादा सम्स को सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए इस टाइप के जो सम्स हैं इसको हो सकता है कि तुम देखोगे कि मैं लाइव ऑनलाइन सपोर्ट क्लास में नहीं करा रहा हूं, क्योंकि तुम देखोगे कि कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। वो मैंने ऊपर एक सम में बता दिया है कि हाँ डोमेन का ध्यान देना होगा, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ द कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं इसे तुम्हें एपिसोड्स एंड सेशंस में मिलेंगे। और ये कमिंग संडे किसी के स्कूल में कॉन्टिन्यूटी अगर हो गया है, अगर किसी को करने का मन है तो संडे मैं कॉन्टिन्यूटी का लाइव क्लास कराऊंगा, तुम लोग वहां पे कर सकते हो। हाँ, क्योंकि बोर्ड में मैंने वो, अब मैं इतना सेशन एंड एपिसोड और लाइव सब नहीं ले पाऊंगा, तो बोर्ड में अभी मैं उस चीज को छोड़ रहा हूँ। बोर्ड में मैं लग रहा है कि बोर्ड में मैं अभी वही करूंगा, क्या बोलते हैं इन जनरल, मतलब जस्ट लाइव क्लास करूंगा, एंट्रेंस में दोनों काम करते हुए निकलूंगा। आगे चल रहा हूँ। ओ सॉरी, सम यहां से था ना, ये देख लेना। चलो आगे चलते हैं। लॉग, तो लॉग में तुम्हें दो तीन चीज जानना होगा, ठीक है। जब भी तुम्हें लॉग ए एफ ऑफ एक्स दिया रहता है तो मेरा कहना है कि आर्गुमेंट का रेंज निकालना। हाँ, हर समय आर्गुमेंट का रेंज निकालना।
लॉग के बारे में चिंता मत करना, बस इतना याद रखना कि एफ ऑफ एक्स हर समय 0 से बड़ा है। क्या चिंता करोगे? चिंता ये करोगे कि अगर ए 0 से 1 के बीच में है तो लॉग ए डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब जब x1 x2 से छोटा है, मगर अगर तुम दोनों साइड में लॉग ए लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मगर अगर ए 1 से बड़ा है तब लॉग ए एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब यहां पे अगर तुम लॉग ए लगाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग मतलब ये है, इंक्रीजिंग मतलब ये है। अभी ये फैक्ट है, फैक्ट को याद रखो, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन से इंक्रीजिंग समझाऊंगा, मगर यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता उस चीज का। यहाँ पे ये फैक्ट है, इसे अभी याद रखो, सम सॉल्व करो इससे। कुछ और एक चीज तुम्हें याद रखना होगा कि लॉग ए 0 क्या होता है, ये डिपेंड करता है। ये प्लस इंफिनिटी होता है अगर बेस 0 से 1 के बीच में। मैंने लास्ट क्लास में एक टाइम में बताया था कि ए और 0 जब सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई करता है तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर ए 1 से बड़ा है तो ये माइनस इंफिनिटी होता है। वैसे ही लॉग ए इंफिनिटी क्या होता है ये भी डिपेंड करता है। अगर ए 0 से 1 के बीच में है तो ए और इंफिनिटी ऑपोजिट साइड ऑफ यूनिटी नेगेटिव होगा, इसलिए ये माइनस इंफिनिटी है। मगर ए अगर 1 से बड़ा है तो ये प्लस इंफिनिटी है। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये तुम्हें याद रखना होगा। और अगर तुम ये याद रखते हो तो मैं बोलता हूं कि तुम्हें लॉग के रेंज में प्रॉब्लम नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। समझ में आया? गारंटी दे रहा हूं लिख के। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हें रेंज ऑफ log 8 x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 2 निकालना है। log 8 चिंता ही मत करो, केवल किसका चिंता करोगे? मेरा कहना है इसको तुम log 8 a ले लो। तो चिंता केवल तुम्हें करना है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 2 का। तो इसका रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा? तो a को अगर तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तो एक 1 आ जाता है। इसका मतलब a का वैल्यू हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हर समय किससे बड़ा होगा? तो मतलब a जो है वो हर समय 1 से इंफिनिटी तक होगा। दोनों एंड पॉइंट दोनों लिखना होगा हाँ, जब लॉग लगा रहे हो तो लॉग 8a कहां से कहां तक लाई करेगा? क्योंकि log 8 बेस 1 से बड़ा है इसलिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। log 8 1 क्या हुआ? log 8 1 0 हुआ y, और ये क्या है? इंफिनिटी। तो y कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से इंफिनिटी। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलूंगा। लिखना है तो लिख लो। तो लॉग के लिए चिंता नहीं करोगे, लॉग को हटा दोगे और डायरेक्टली करोगे। हाँ, मगर ये हो सकता है कि लॉग का जो आर्गुमेंट है उसका नेचुरल रेंज जो है उसमें एक नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो जैसे रूट ओवर में हम लोग उसे हटा देते नेगेटिव वाले को, तो वो चीज यहां पे भी हटा देना। सर समझ में नहीं आया? ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हें रेंज निकालना है log 2 4 प्लस 4 साइन एक्स का, तो 4 प्लस 4 साइन एक्स तो लेके फायदा नहीं। log 6 4 माइनस 12 साइन एक्स। सिक्स माइनस 12 साइन और 6 का पावर 36। मुझे रुक जाओ, मैं कुछ एक ऐसा लेना चाहता हूँ कि मुझे 6 मिल जाए। हाँ, तो 3 माइनस 2 माइनस 4 cos x ले लेता हूँ, दिस इज बेस्ट। हाँ चलो, तो 2 माइनस 4 cos x कहां से कहां तक लाई करेगा बोलोगे कोई? cos x का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो 2 4 ऑफ -1, तो ये क्या हुआ? 6। तो ये 6 से लेके कहां से कहां तक? मतलब मेरा कहना है इसे तुम log 6a मान लो, और ये 2 माइनस 4 -2। तो a जो है वो तुम्हारा -2 से 6 तक लाई करेगा। मगर तुम्हें लगाना क्या है? log 6। तो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। क्या ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये ड्यू टू log 6 आ रहा है? क्या रेस्ट्रिक्शन आ रहा है? कि ये -2 से शुरू नहीं होगा। कहां से शुरू होगा?
0 से लेके 6 तक, मगर 0 में फिर से मैंने गलती कर दिया, इक्वल टू नहीं आया। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें log 6a चाहिए तो लगा दो। तो जब तुम log 6a लगाते हो तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए log 6 और ये log 6 तो log 6 क्या होगा, log 6 माइनस इंफिनिटी होगा, वो मैंने ऊपर अभी लिखवा दिया था। और ये क्या होगा, तो y कहां से कहां तक। तो मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, कि जब तुमने a का रेंज निकाला तो a तुम्हें नेगेटिव मिला, मगर क्योंकि तुम log 6 लगा रहे हो तो उस नेगेटिव वाले को भी तुम हटा दो। क्यों, क्योंकि log तभी लगेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में ये काम तुम हर समय कर सकते हो, इन जनरल ये नहीं कर सकते हो। देखो ये जो तुम हटा के रेस्ट्रिक्शन लेके आते हो, ये रूट ओवर में लाते हो, क्योंकि रूट ओवर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग दोनों में कर सकते हो, उसे मोनोटोनिक कहते हैं। तो फंक्शन को मोनोटोनिक होना पड़ेगा, लॉग में कर सकते हो, रूट ओवर में कर सकते हो। मगर एक्स स्क्वायर में करने से ये काम नहीं होता, क्योंकि एक्स स्क्वायर देखो ऊपर 0 से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है, मगर माइनस इन्फिनिटी से 0 तक वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि वो नीचे आता है क्लास। तो ये जो हटाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि वो डोमेन का रेस्ट्रिक्शन, वो केवल मोनोटोनिक फंक्शन में लगता है, जो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या तो केवल डिक्रीजिंग है। आगे चलता हूं। तो सपोज मैं पूछता हूं रेंज ऑफ y इज इक्वल टू log रूट टू cos x प्लस sin x प्लस 2 रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू। तो cos x प्लस sin x जो है वो तुम जानते हो पोलर फॉर्म से -√2 से √2 तक, अभी मैंने करवाया था a cos x प्लस b sin x। तो उस लॉजिक से cos x प्लस sin x प्लस 2 √2 जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, तो ये हो जाएगा √2 से लेके 3 √2 तक। और जब तुम √2 से डिवाइड करोगे तब cos x प्लस sin x प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाय √2 1 से लेके 3 तक। तो अब ये आर्गुमेंट के आगे क्या लगाना है, log √2, और ये शुरू 1 से हो रहा है, तो ठीक है, ये उसके डोमेन में है, इसलिए log √2 ऑफ ये जब तुम लेके जाओगे तो ये कहां से कहां तक होगा, ये log √2 1 जिसका वैल्यू क्या था 0, और क्या log √2 3, तो हेंस ये इसका रेंज है कहां से कहां तक, 0 से लेके क्या log √2 3। सर आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा, अरे ये एक्सप्रेशन ही तो आएगा, लिख के क्या फायदा है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो बार बार कहूंगा कि इस चीज को समझो, ठीक है क्या, कि लॉग एक या तो लॉग इंक्रीजिंग हो रहा है या तो डिक्रीजिंग हो रहा है, इसलिए लॉग के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। हाँ, लॉग के अंदर लॉग होने से भी सेम काम करोगे, लॉग के अंदर लॉग होने से भी सेम काम ही करोगे। तो इस चीज को अगर समझ पा रहे हो तो बेटर है। चलो, मतलब अगर मैं इसका रेंज निकालने बोलता हूं, तो log 3 इंक्रीजिंग है, log हाफ डिक्रीजिंग है, ना तो मैं log 3 के बारे में चिंता करूंगा, ना तो मैं अभी log हाफ के बारे में चिंता करूंगा। मेरा चिंता केवल ये a के ऊपर है, और a जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर हर समय 0 से बड़ा होता है। तो शुरुआत अब मैं a से करूंगा कि a 0 से इंफिनिटी तक है, तो log हाफ a कहां से कहां तक होगा, log हाफ 0 0। देखो यहाँ पे मैंने इक्वल टू दिया, मैंने अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है इसलिए इक्वल टू मैंने हटा दिया है, कहां से कहां तक, log हाफ इंफिनिटी, log हाफ 0। तुम बोलोगे सर आपने सम गलत कर दिया, मैं मानता हूं, क्या गलत किया, बेस हाफ है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब
लॉग हाफ इंफिनिटी पहले आएगा, इज लेस देन लॉग हाफ ए आएगा, इज लेस देन लॉग हाफ जीरो आएगा। लॉग क्योंकि हाफ और इंफिनिटी यूनिटी के उल्टे साइड्स में है, इसीलिए चलो 2 मिनट रुको। चलो आगे चलता हूं। तो लॉग हाफ इंफिनिटी जो है वो माइनस इंफिनिटी इज लेस देन लॉग हाफ ए इज लेस देन इंफिनिटी। मगर लॉग हाफ ए के आगे अब और कुछ लगाना है, क्या लगाना है? लॉग 3 लगाना है। तो अब जब तुम लॉग 3 लगाना चाहते हो तो फिर से एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, आएगा ही नहीं? ये ड्यू टू लॉग 3 क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा बोलोगे? कि अब ये नेगेटिव से शुरू नहीं हो सकता है। कहां से शुरू होगा? 0 से, और कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। और तब log 3 log हाफ ए जब लेते हो तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, log 3 0 माइनस इंफिनिटी होता है, log 3 इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। तो हेंस इसका डोमेन रेंज होगा वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगा। किसी को देखना है तो देख लो। तो लॉजिक समझ में आया? लॉग जैसा भी है मैं लॉग के बारे में चिंता नहीं करूंगा, मैं लॉग जिसके ऊपर काम कर रहा है केवल उसी के बारे में चिंता करूंगा। लॉग जिस चीज के ऊपर काम कर रहा है मैं उसके बारे में चिंता करके वैल्यू निकाल लूंगा। तो आज ट्रिग्नोमेट्री और लॉग को ही रख रहा हूं, ठीक है? तो इसलिए मैं ऊपर वाला हटा देता हूं। मॉड और जीआईएफ मैं आज शाम को देखता हूं एक बार, ठीक है? क्योंकि अब मेरा भी प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि मैं दोनों ही करवा दूंगा। तो आज जो ये इसमें ट्रिगो प्लस लॉग है, हाँ, तो मेरा अभी थोड़ी देर बाद क्लास शुरू होने वाला है, इसीलिए चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं।